नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, अब हम जो एक्सेल में अगली सीट बनाने वाले हैं वो है ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आप कार खरीदते हो या फिर बाइक खरीदते हो, या मान लीजिए आप ईएमआई पे लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदते हो, तो आपको कुछ निश्चित किस्त को यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पे करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण के रूप में 20,000 रुपये का मोबाइल लिए ईएमआई पे, तो आपको 4 किस्त या 10 किस्त या फिर मान लीजिए साल भर की 12 किस्त मिली है, तो प्रत्येक किस्त में आपको कितना पैसा देना होगा और आपका जो कंप्लीट पैसा है वो कितना पे होगा। मतलब टोटल जो कॉस्ट है वो आपको 20,000 है, परंतु आप कितना पैसा पे करोगे इंटरेस्ट रेट सहित, वो आपको देखना होगा। तो अगर ईएमआई आपको देखना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो आपको एक्सेल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ईएमआई कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ईएमआई को बनाने मतलब ईएमआई कैलकुलेट करने से पहले सीट का नाम मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ। क्या यहाँ लिख देते हैं ईएमआई कैलकुलेशन, और ऊपर आपको हेडिंग में लिखना है क्या, हेडिंग में चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। क्या आपने मान लीजिए क्या ख़रीदा हो, कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदे हो आप। उदाहरण के तौर पे आपने जो है क्या खरीदे, प्रोडक्ट आपका जो है लैपटॉप है। चलिए लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप खरीदे, उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए 8% होगा उसका जो एक प्रकार से पीरियड अगर बात करें तो पीरियड क्या होना चाहिए, ठीक है। पीरियड जो है उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि 12 महीने के उसमें लिए हैं, ठीक है। पीरियड मंथ के अनुसार, पीरियड हमने कैसे लिए हैं, मंथ के अनुसार 12 महीने में हमको पे करना है। और जो प्रेजेंट उसकी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए हमने लैपटॉप खरीदे ना, प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 50,000। क्या है, 50,000, ठीक। तो ये हम इसको दोनों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ईएमआई कैलकुलेशन, क्या लिख देते हैं, ईएमआई कैलकुलेशन। और इसको जो हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और बोल्ड करने के बाद इसका जो है क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसका जो है फ़ॉन्ट कलर, इनको हम जो है क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड इसका येलो, और सबको जो है यहाँ से 2-4 और लेकर हम जो है इसकी बॉर्डर को ऐसा कर देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है और टोटल महीना 12 है और जो प्रेजेंट वैल्यू 50, उसके अकॉर्डिंग आपको 12 किस्त देखिए मतलब 12 महीने में आपको पे करना है। तो प्रत्येक महीना आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितना आपका इंटरेस्ट आएगा एक्स्ट्रा, दोनों में अंतर क्या रहेगा, सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पीएमटी। पीएमटी फंक्शन है। पीएमटी फंक्शन में आपको 3 आर्गूमेंट यहाँ देना होता है। 3 आर्गूमेंट कौन से, रेट, रेट कहाँ लिखा है, ये लिखा आपका देखिए B3 में। उसके बाद आपको एन पीरियड यानी कि एन पर जो पीरियड है वो आपका यहाँ लिखा हो B4 में। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कहाँ लिखी है, B5 में। बाकी एफवी टाइप ये जो सब है आपके ऑप्शनल है। तो आपको क्या लिखना है, B3 में। B3 में आपका क्या लिखा है, रेट। और रेट कैसा है, रेट आपको पता है 12 मतलब एक मतलब जो है 1 महीने का देना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 12 से, कॉमा। आपको दूसरा जो लिखा है एन पीरियड वो B4 में लिखा है। फिर आपको देना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू माइनस में देना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ लिखी है, प्रेजेंट वैल्यू लिखी है B5। इस प्रकार से आपने दिए और आपको करना है सिंपल एंटर। कैसे, इक्वल PMT B3/12। यदि 12 वर्ष के लिए लेते तो हाँ आप करना पड़ता क्या, डिवाइड 12 नहीं करना पड़ता, पर आपने 12 महीने के लिए लिए हैं तो आपको डिवाइड 12 करना पड़ रहा, ठीक है। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए। और B4 हमने लिए हैं क्या, जो पीरियड है, और पीरियड हमने के बाद हमने ले लिए प्रेजेंट वैल्यू माइनस में, एंटर करें। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो प्रत्येक महीने की जो ईएमआई आएगी वो 4,349 रुपये 42 पैसा आएगी। अब ये डॉलर में आ रहा है, तो डॉलर में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, तो उसके लिए कॉमा स्टाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल में सारी सुविधाएं है। अब हमको ध्यान देना है जो 4,349 रुपये है वो गुणा होना चाहिए 12 से, तो कितना टोटल आना चाहिए। तो देखिए 4,300 वाला सेल हमारा जो है B6 है, इंटू कर दो 12 से, 12 वाला है B4, एंटर कर दो। अब देखिए 50,000 का आपने लिए, पर 12 महीने बाद जब आप कंप्लीट दोगे तो 52,193 रुपये आपको देना होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, टोटल आपका इंटरेस्ट कितना आया। तो आपको जो है इस वाले सेल से जो 50,000 वाला सेल है उसको माइनस करना है। तो आपका जो आ जाएगा देखिए 2,193.06, इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो ईएमआई है वो कितनी आ रही है आपकी, 4,349। टोटल जो अमाउंट आप पे करोगे, टोटल अमाउंट आपका आ गया कौन सा,
52,193। और ओनली इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो वो आ रहा कितना आपका 2,193। तो इस हिसाब से हमारा ईएमआई कैलकुलेट हो गया। अब आप यहाँ कोई भी वैल्यू को रख दीजिए, उनका ईएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? मान लो आप मोबाइल लेते हो, 15,000 का मोबाइल लिए और 12 महीने और 8% ब्याज पे लिए, तो आप एंटर करोगे, देखिए 15,000 का आपको 15,657 रुपये देना होगा, जिसमें आपको 6,000 मतलब 657 रुपये ब्याज आएगा, यानी कि इंटरेस्ट आएगा। तो ये हुई हमारी ईएमआई कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आप बनाकर देख लीजिए, आप किसी भी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी ईएमआई कैलकुलेशन वाली सीट हो गई।